नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 18 दिसंबर वेडनेसडे का दिन। कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको तीनों स्टॉक्स को हमने किस बेसिस पे सिलेक्ट किया है उसका पूरा का पूरा एनालिसिस अच्छे से समझ में आए। तो पहला स्टॉक है नारायण रुद्रम। अब ये स्टॉक आप देख सकते हैं एक बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। पिछले काफी टाइम से ये स्टॉक अपने सिर्फ येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही मूव कर रहा था और यहाँ पर पिछले काफी महीनों से ये स्टॉक अपने येलो लाइन और ब्लैक लाइन दैट इज 20 वीक और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में उस रेंज में आसपास में मूव कर रहा है, लेकिन बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा है और अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्लैक लाइन को ये तकरीबन ब्रीच नहीं करता। वीकली बेसिस पे क्लोजिंग इसके ऊपर ही ये दे रहा है। अब आप ये ब्लैक लाइन और येलो लाइन के बीच का गैप देखेंगे ना, तो वो गैप भी आपको मोटा मोटी 3 से 5% का अलग अलग जगह पर दिखेगा और स्टॉक इस रेंज के बीच में ही होवर करता रहता है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस स्टॉक को 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इसका जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो है 1227 से 1268 उस रेंज में हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ये स्टॉक रिट्रेस करेगा हम बाई करेंगे वहां पर और इस रेंज से ये ऊपर भागेगा उसमें हमारा 5% का टारगेट हम निकालने की कोशिश करेंगे। आप पिछले ये काफी महीनों से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मई महीने से ऑलमोस्ट मई महीने के एंडिंग से आप देखिए इसी रेंज पर ये मूव कर रहा है। बस उसी ट्रेड को हम यहाँ पर दोहराने की कोशिश करेंगे और अच्छे खासे वॉल्यूम पर हो रहा है विच इज इंडिकेटिंग कि बाइंग इंटरेस्ट है और ये स्टॉक इवेंचुअली धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। तो इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 1227 से 1268 की रेंज में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1215 के नीचे। या तो अगर आप हायर एंड पे एंट्री लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आपका बेसिकली 1% बिलो द बाइंग प्राइस रख लीजिए, लेकिन 1215 सीम्स टू बी अ परफेक्ट गोल फॉर दिस थिंग। फिर जरूरत पड़े तो टारगेट को थोड़ा 5% से ज्यादा स्ट्रेच भी कर सकते हैं अगर डीपर एंट्री लेते हो तो दैट इज एब्सोल्युटली अ ट्रेडर्स कॉल, आपको कैसे लेना और यही चीज है जो आपको ट्रेडिंग में सीखनी है। ठीक है, बाकी एनालिसिस वगैरह सब कुछ हो जाता है, लेकिन उस मोमेंट पर कैसे ट्रेड करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में हायर एंट्री नहीं ले लेनी है, कैसे पेशेंटली वेट करना है, कैसे अपॉर्चुनिटी को आते हुए जाते हुए देखना लेकिन उसमें ट्रेड नहीं लेना क्योंकि वो अपने लेवल पर नहीं आई है। यही सारी चीजें होती है जो ट्रेडर्स को सीखनी रहती है, लेकिन हमारे वो हम आपको सिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस पूरे देखिए एंड तक, तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। कमेंट कीजिए, हम उसके हिसाब से उस पॉइंट्स के ऊपर वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए, बट वी विल एंश्योर कि आपको अच्छे खासे से ट्रेडिंग की समझ अच्छे खासे से डेवलप हो जाए। बट इसके लेवल्स नोट कर लीजिए एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक। दूसरा है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लीजिए। अभी ये परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है, आप देख सकते हैं ये अपवर्ड ही राइज कर रहा है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के ऊपर राइज कर रहा है। अब ये जो स्टॉक है ये अपना रिसेंटली जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके आसपास में आने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 3010 के पास में है और ये स्टॉक एग्जैक्टली वहीं पर आकर के रुकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो गया है, लेट मी जस्ट चेक दैट। सो ये जो लेवल्स है इसके, ये लेवल्स इसके आपके स्क्रीन पर ये रहे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के, इन लेवल्स को नोट कर लीजिए। 3010 से लेकर के 3070 की रेंज में हम इस स्टॉक को बाइंग करेंगे। 3010 जो है वो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वहां से 2% की एक छोटी सी रेंज में हम स्टॉक में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा और 2980 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो बेसिकली 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में आप इस स्टॉक के अंदर में एंट्री कर सकते हो और जैसे ही ये सपोर्ट लेकर के यहाँ से बाउंस बैक करेगा हम हमारा 5% का टारगेट इजीली स्टॉक में से निकाल लेंगे। इस रीजन से हमने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट किया है। तीसरा और आखिरी स्टॉक है पीएफसी। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगेन आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा था सिर्फ 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, अब आकर के इसने 50 वीक पर काफी कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन खत्म करके
अब ये स्टॉक इवेंचुअली अपना ब्रेकआउट दे रहा है और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर रीटेस्ट कर रहा है, वो आपको कंफर्म कर देंगे वॉल्यूम्स। अब देखिए जब इसने ब्रेकआउट देना शुरू किया वॉल्यूम्स वेर गोइंग अप, जैसे ही ये रीटेस्ट कर रहा है वॉल्यूम देखिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहे हैं। तो ये कंफर्म कर रहा है कि ये स्टॉक एक रीटेस्ट कर रहा है और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे टच करके ये रीटेस्ट कंप्लीट करेगा और ऊपर की तरफ तेजी से भागेगा। तो इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसका जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 485। तो 485 से 495 की रेंज में हम स्टॉक में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 2% की छोटी सी रेंज है, 5% का टारगेट रहेगा, 480 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे कंटेंट्स आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के वीडियोस मैंने रख दिए, उनको देखिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। Thank you and have a great trading day tomorrow.